वैष्णव धर्मों में जो नित्य सिद्ध वैष्णव धर्म नित्य सिद्ध है, इसका प्रमाण क्या है? उत्तर, वैष्णव धर्म जीव के साथ साथ उदित हुए हैं। ब्रह्मा ही प्रथम वैष्णव, श्री महादेव जी भी वैष्णव, आदि प्रजापति सभी वैष्णव, ब्रह्मा जी का मानस पुत्र श्री नारद गोस्वामी भी वैष्णव। जो सकल व्यक्ति यशस्वी हैं, उन्हीं का नाम इतिहास में लिखित है। वस्तुतः प्रहलाद और ध्रुव महाराज जी के समय भी और भी कितने सत्य वैष्णव थे, वो हम निश्चित रूप में नहीं कह सकते हैं। बाद में चंद्र सूर्य वंश में जो राजगण थे और अच्छे अच्छे जो मुनि ऋषि थे, उनका बहुत ही उनमें उनमें से बहुत ही विष्णु परायण हुए थे। सत्य, त्रेता, द्वापर, तीन युग में ही इसका उल्लेख है। कलिकाल में दाक्षिणात्य प्रदेश में श्री रामानुजाचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री विष्णु स्वामी आचार्य एवं श्री निम्बादित्य स्वामी बहुत से हजारों हजारों व्यक्ति को शुद्ध वैष्णव धर्म में आनयन किए थे। देखिए, ठाकुर महाशय श्री ब्रह्म मध्य संप्रदाय परंपरा के हैं। हाँ, और उन्होंने चार वैष्णव संप्रदाय का आचार्य का नाम लेकर कहा, उन्होंने उस समय विशुद्ध वैष्णव धर्म में सबको लाए थे। हमारा श्रीमन महाप्रभु चार वैष्णव संप्रदाय से दो दो विशेष पॉइंट लेके अचिंत भेदाभेद सिद्धांत दिए हैं। श्री चैतन्य वन में जगत गुरु प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत शास्त्री गोस्वामी ठाकुर जी ने मूल मंदिर के चार पास में चार संप्रदाय का आचार्य का विग्रह रखा है। तो वैष्णव धर्म में जो भी रहते हैं और वैष्णव धर्म का आचार प्रचार आदि करते हैं, वो हमारे लिए सम्मानीय है। प्रश्न, वैष्णव धर्म में परिस्फुट अवस्था की इतिहास क्या है? मतलब क्रम, द ग्रेजुअल प्रोग्रेस ऑफ द स्टेट ऑफ वैष्णव धर्म। उत्तर, वैष्णव धर्म पद्म पुष्प की नहीं, काल के साथ साथ वो क्रमशः प्रस्फुटित होते हैं। पहले कलिका, उसके थोड़ी देर बाद विकसित भाव में लक्षिता, क्रमशः पूर्ण विकसित भाव में भाव प्राप्त होते हैं और पूर्ण पुष्प प्रकाशित होते हैं। ब्रह्मा जी के समय में श्रीमद् भागवत का 4 श्लोक इसके सम्मत भगवत ज्ञान, विज्ञान, भक्ति साधन तथा प्रेम केवल अंकुर रूप में जीव हृदय में प्रकाश पाया था। प्रहलाद आदि के समय में कलिका की आकार मिला, तो अंकुर, उसके बाद कलिका, क्रमशः बादरायण ऋषि के समय ये कलिका विकसित होने में होना शुरू किया है। और उसके बाद वैष्णव धर्म की आचार्यों के समय में पूर्ण पुष्प आकार में देखा गया है। श्रीमद महाप्रभु जी का उदय होने पर प्रेम पुष्प संपूर्ण विकसित हुए हैं और होकर जगत जन की अर्ध नासिका में परम रमणीय सौरा प्रदान करने, हृदय में और नासिका में श्रीमद महाप्रभु श्री वैष्णव धर्म की परम निगूढ़ भाव जो नाम प्रेम, वही जगत जीव का भाग्य में प्रकाश किए हैं। अगर कोई प्रश्न है तो रोक सकते हैं, या मुझे पता है मैं जो कहने का कोशिश कर रहा हूँ हिंदी में ठीक से नहीं आ रहा है। अगर ऐसा है तो हमें काइंडली feel free to stop me and I will try to clarify with your help. प्रश्न, परमार्थ तत्व किस प्रकार स्पष्टीभूत और परिपक्व हुए हैं? How it became more clarified और परिपक्व, that means fully blossomed. उत्तर, परमार्थ तत्व आदिकाल से अभी तक क्रमशः स्पष्टीभूत, सरल तथा संक्षेप होके आ रहा है। देश काल जनित मलिनता जितना भी उसमें दूरीभूत हुए हैं, उतना ही उसका सुंदर सौंदर्य देदीप्यमान होकर हमारा सम्मुखीन होते हैं। सरस्वती तीर में ब्रह्मावर्त की कुसुमय भूमि में इसी तत्व का जन्म हुआ है। क्रमशः प्रबल होकर परमार्थ तत्व बद्रिकाश्रम की तुषारावृत भूमि में बाल्यलीला संपादन किए। गोमती तीर में श्री नैमिषारण्य क्षेत्र में उनका पौगंड काल अतिबाहित हुआ है
द्राविड़ देश में कावेरी स्वतस्वती रमणीय कुल में उनका यौवन काल दृष्ट होता है। जगत पवित्र कारिणी जाह्नवी तीर में श्री नवद्वीप नगर में इसी धर्म का परिपक्व अवस्था परिस्फुट होते हैं। इसलिए ठाकुर महाशय बहुत ही सुंदर रूप में लिखा है। सरस्वती तीर ब्रह्मावर्त में कुसुमय भूमि में तत्व का आविर्भाव हुआ, जन्म हुआ। उसके बाद परमार्थ तत्व बद्रिकाश्रम तथा बद्रीनाथ। तुषारावृत भूमि में बाल लीला, जहाँ पे व्यास देवी जी का आसन है। उसके बाद गोमती तीर नैमिषारण्य में पौगंडकाल, मतलब आफ्टर चाइल्डहुड। पौगंडकाल आई थिंक इज 5 to 10, 10 to 15, 5 to 10। द्राविड़ देश में रमणीय कुल में उनका यौवन काल, और उसके बाद जाह्नवी तथा गंगा जी के तीर में नवद्वीप नगर में परिपक्व अवस्था। शिशु काल, पौगंड काल, उसके बाद किशोर, उसके बाद यौवन। प्रश्न, संप्रदाय विशेष की अनुगत्य में क्या सूचित होता है? संप्रदाय विशेष की अनुगत्य किस भाव में सूचित होते हैं? शंकर जी का तर्क स्रोत में भक्ति कुसुम भक्तचित्त शतसती में भासमान होकर अस्थिर थे, लेकिन श्री रामानुजाचार्य शंकर प्रदत्त विचार के द्वारा और भगवत कृपा में शारीरिक सूत्र की भाषांतर विरचन करता पुनः वैष्णव तत्व की बल समृद्धि की। अति अल्प समय में विष्णु स्वामी, निम्बादित्य तथा मध्वाचार्य, इन वैष्णवाचार्य वैष्णव मत का थोड़ा थोड़ा भिन्न आकार स्थापन करके सौ मत में शारीरिक भाष्य रचना किए। शारीरक भाष्य रचना किए, शारीरक, किंतु सभी शंकर का अनुकारक। शंकराचार्य के न्याय सभी एक एक गीता भाष्य, सहस्रनाम भाष्य तथा उपनिषद भाष्य रचना किए थे। इस तरह एक मत तब जनमत के हृदय में जागरूक हुआ। कोई एक संप्रदाय स्थिर करने के लिए ये 4 ग्रंथ का भाष्य आवश्यक है, कि डिसाइड किया गया है कि गीता, सहस्रनाम, उपनिषद, यहाँ पे 3 ग्रंथ है, गीता, सहस्रनाम भाष्य, उपनिषद भाष्य। अच्छा, हमें देखना पड़ेगा 4 ग्रंथ और कौन सा है। लेकिन उनका भाष्य आवश्यक है, देन दैट विल बी ए संप्रदाय। इस 4 वैष्णव संप्रदाय से श्री वैष्णव प्रभृति 4 संप्रदाय चले आ रहे हैं। प्रश्न, परमार्थ तत्व की उन्नति की पराकाष्ठा कहाँ हुआ है? उत्तर, समस्त जगत की इतिहास आलोचना करने से भी, समस्त जगत का इतिहास अगर हम आलोचना करेंगे तो श्री नवद्वीप में ही परमार्थ तत्व का चरम प्रगति उन्नति देखा जाता है। पर ब्रह्म जीव समूह एकांत प्रेम की आस्पद है। उनको अनुराग क्रम में उनका भजन ना करने से जीव के लिए कभी भी सुलभ नहीं होता है। अनुराग क्रम में भजन करेंगे तो सुलभ होता है, अनुराग क्रम में भजन नहीं करेंगे तो ये सुलभ नहीं होता है। समस्त जगत में जीव का जो स्नेह है वो परित्याग पूर्वक उनको भावना करने से भगवान अनायास लभ्य होते हैं। हमारा जो स्नेह है, समस्त जगत में जीव का जो स्नेह है उसको परित्याग करो। हमारा जीव के प्रति बहुत स्नेह है, इसीलिए लभ्य नहीं। अच्छा, षष्ठ वैभव कंप्लीट। हम लोग सप्तम वैभव पढ़ेंगे 9:16। सो एनी क्वेश्चन सो फार? हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग को सब कुछ समझ में आएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ेंगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा। सब कुछ समझ में आएगा और समझ लेंगे, और मैं समझता हूँ ऐसा हम कोई भी नहीं चिंता कर सकते हैं। ठाकुर महाशय जी का कृपा है। 1000 बार पढ़ेंगे तो हर समय पढ़ेंगे तो
हमें पता लगेगा ये तो हम पहले से जब पढ़ा था तब समझ में नहीं है. Last 900 times I studied and I did not understand this. This time I'm understanding a little bit better. उनका कृपा से. So, however, यहाँ से जो भी हमें शब्द, ये अपरागित शब्द ठाकुर महाशय जी ने जो बोला है, लिखा है, इसके द्वारा हमारा मंगल अवश्य होंगे. अच्छा, so do you have any question? Want to say anything? If not, we have a little bit more time. We are reading सप्तम वैभव, असत संप्रदाय तथा श्री भक्ति विनोद. तो पहले का वैभव था सत संप्रदाय, अभी असत संप्रदाय. प्रश्न: भारतीय वेदानुग ब्रुव वेद विरुद्ध मतवाद, विदेशीय तत्समकक्ष आध्यक्षिक मतवाद तथा ईशानुगतिवाद क्या क्या है? ये सब जो शब्द है हमने कभी याद नहीं है, कब सुना है. भारतीय वेदानुग ब्रुव, देखिए यहाँ पे शब्द है ब्रुव, वेद अनुग ब्रुव, वेद विरुद्ध मतवाद, विदेशीय तत्समकक्ष आध्यक्षिक मतवाद तथा ईशानुगतिवाद क्या क्या है? तो ठाकुर महाशय जी के उत्तर से पता लगेगा. लेट्स रीड द आंसर. अस्मत् देशे, हमारा देश में, सिद्ध ज्ञान स्वरूप वेद सम्मत वेदांत शास्त्र और तदानुगत स्वीकार करके भी वेदार्थ विपरीत मत प्रकाशक न्याय, सांख्य, पातंजल वैशेषिक तथा कर्म मीमांसा रूप शास्त्र निचय तथा वेद विरुद्ध बौद्ध मत, चार्वाक मत इत्यादि नाना प्रकार मत प्रकाशित है. अच्छा, हमारे देश में सिद्ध ज्ञान स्वरूप वेद सम्मत वेदांत शास्त्र और उनका अनुगत्य स्वीकार करके भी, मतलब वेद का अनुगत्य स्वीकार करके भी वेद का विपरीत मत, वेद का अनुगत्य स्वीकार करके भी वेद का अनुगत्य, वेद का विपरीत क्या क्या है? न्याय, सांख्य, पातंजल, वैशेषिक, कर्म मीमांसा इत्यादि शास्त्र. वेद का अनुगत्य करके वेद विपरीत मत प्रकाश किया गया है. जैसे वैष्णव धर्म का अनुगत्य करके, अनुगत्य छोड़ के वैष्णवता के विरुद्ध. तो वेद वेदानुग ब्रुव हुआ तो वैष्णव ब्रुव होता है, भक्ति ब्रुव होता है, लाइक दैट. अच्छा, और वेद का विरुद्ध मत जैसे बौद्ध मत, चार्वाक मत. चीन, ग्रास, सॉरी अब एक स्पेलिंग देखना पड़ेगा. चीन, ग्रीस, पारस्य, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी तथा इताली प्रभृति देश में जड़ोवाद मेटेरियलिज्म, स्थिरत्ववाद पॉजिटिविज्म, निरीश्वर कर्मवाद सेक्युलरिज्म, निर्वाण सुखवाद पेसिमिज्म, संदेहवाद स्केप्टिसिज्म, अद्वैत तथा सर्वब्रह्मवाद पैंथीइज्म, नास्तिकवाद एथीइज्म रूप नाना प्रकार वाद तथा इज्म प्रचारित हुए हैं. युक्ति के द्वारा ईश्वर संस्थापन पूर्वक कुछ मत प्रादुर्भूत हुए हैं. श्रद्धालु होकर ईश्वर उपासना कर्तव्य, इस तरह एक मत भी जगत में बहुत सारे स्थानों में प्रचारित हुए हैं. इस मत की कोई कोई स्थान में केवल श्रद्धामूलक बोल के प्रतिष्ठित होते हैं. कोई कोई देश में परमेश्वर दत्त धर्म ऐसा चिंता करके प्रचारित होते हैं. जहां पे वो केवल श्रद्धामूलक, वहां पे ईशानुगतिक बात तथा थीज्म ऐसा नाम में संगीत होता है डिफाइंड. जहां पे ईश्वर दत्त इस तरह मानते हैं कि ईश्वर दत्त धर्म प्रतिष्ठित है, वहां पे ईश्वर दत्त शास्त्रमत तथा क्रिश्चियन धर्म, क्रिश्चियनिटी, मुसलमान धर्म, मोहम्मडनिज्म इत्यादि नाम में विख्यात हुए हैं. कितने सारे धर्म हैं जगत में. वेद का अनुगत्य करके भी उनका अपोजिट, वेद विरुद्ध और बाकी सब संमिश्रण. अच्छा, 921 maybe another question. क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न 2. कौन कौन धर्मों को प्रकृत प्रस्ताव में विधर्म, छलधर्म, धर्माभास व अधर्म कह सकते हैं? उत्तर: जो धर्मों में नास्तिकवाद, संदेहवाद, जड़ोवाद, अनात्मवाद, स्वभाववाद तथा निर्विशेषवाद रूप अनर्थ सब हैं,
वैष्णव भक्त उस धर्म को धर्म ज्ञान नहीं करते हैं, इसी धर्म को विधर्म, छल धर्म, धर्माभास तथा अधर्म बोलते हैं। Okay, so 9:21. Let us continue from here tomorrow. भक्तों लोग कुछ कहना चाहेंगे? ना क्या শুরু থেকে দেখলি তাহলে फ्रॉम बिगिनिंग वेद सम्मत वेदांत शास्त्र नंबर 1। नंबर 2 वेद का अनुगत्य स्वीकार करके मतलब फ्रॉम हेयर इट हैज बीन टेकन, बट देन वेद विरुद्ध ऑपोजिट टू वेद न्याय सांख्य पातंजल वैशेषिक कर्मयोग। Now that is taking shelter of Vedas but going against Vedas, and now totally going against Vedas. Ved viruddha Buddha mat, Charvak mat. Buddha mat is finish yourself, then no problem. Because of the presence of the Atma, it is all problem. Finish the Atma, then there is no suffering. अच्छा, चारवाक मत कि इस जड़ जगत में भोगी कर दे, भोग के लिए हम ऋण करेंगे, ऋण करके भोग करेंगे, जब चले जाएंगे तो वो रीपे करने की कोई जरूरत नहीं है। चारवाक मत इन सिंपल फॉर्म। अच्छा, और कहाँ का देश? चीन, ग्रीस, पारस्य, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, इटाली इत्यादि देश में क्या क्या है? मेटेरियलिज्म, एवरीथिंग इज जड़ो, जड़ोवाद, मेटेरियलिज्म। पॉजिटिविज्म, स्थिरत्ववाद। निरीश्वर कर्मवाद, सेक्युलरिज्म। निरीश्वर कर्मवाद, देयर इज नो गॉड, just karma, peaceful living, and then in this pluralistic world, and secular. Nirishwar Karmavad, Nirvan Shukavad, pessimism. Sandehavad, skepticism. Advaita Sarva Brahmavad Tatha, pantheism. And definitely we don't know all the definitions, but these are all adharmas. Nastikavad, atheism, like don't believe in God. Nastikavad, no, don't believe in God. There is no God. इत्यादि। युक्ति के द्वारा ईश्वर संस्थापन करते हैं कुछ मत है, उसमें एक है श्रद्धालु मत, केवल श्रद्धालु मत, श्रद्धामूलक, और कोई कोई देश में परमेश्वर प्रदत्त, लाइक क्रिश्चियनिटी। जीसस क्राइस्ट केम, द सन ऑफ भगवान, सन ऑफ गॉड, एंड ही गेव दिस, सो ईश्वर प्रदत्त। तो ईशानुगतिकवाद, दिस वाज द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट इज ईशानुगतिवाद? ईशानुगतिवाद इज एग्जांपल इज like Christianity and Mohammedanism. Muhammad came and he is a representative of God, Allah, and he has given this dharma. Respected Jesus Christ came, he's the son of God, he gave Christianity. So Ishanugativad. अच्छा, विधर्म, छलधर्म, धर्मवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नास्तिकवाद, संदेहवाद, जड़ोवाद, अनात्मवाद, स्वभाववाद, निर्विशेषवाद। ये सब अनर्थ जो धर्मों में है, जो